इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं कोलसा बाज़ार और यहाँ पे देख सकते हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर कोलसा आर्यमगढ़ के बाहर गेट के पास सामने हम लोग मौजूद हैं। और आइए अब इस विद्यालय के आचार्य जी से बातचीत करते हैं और इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को इस विद्यालय की शिक्षा के बारे से और आप लोगों को इस विद्यालय के संस्कार के बारे में, यहाँ के जो पर्यावरण है इसके बारे में जानकारी दिलवाते हैं और यहाँ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पुनः स्वागत है हमारे चैनल सोशल ESKP पे आप लोगों का। तो चलिए अब विद्यालय के अंदर चलते हैं और यहाँ के जितने भी आचार्यगण हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और यहाँ के परिवेश के बारे में हम आप लोगों को अवगत कराते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग देख सकते हैं कि इस विद्यालय के छोटे गेट से हम लोग अंदर आ रहे हैं और विद्यालय में आचार्य बैठे हुए हैं। और ये देखिए, ये यहाँ का कार्यालय है और यहाँ के प्रधानाचार्य कक्ष देखिए, पहले नंबर पे आप लोगों को गेट के अंदर प्राप्त होगा प्रधानाचार्य कक्ष, तत्पश्चात कार्यालय, तो उसके बाद तमाम कक्षाएं संचालित हो रही हैं। यहाँ पे आजमगढ़ का यह विद्यालय दूसरे नंबर पे आता है, इस कोलसा बाजार का विद्यालय। तो हम इस विद्यालय के प्रधानाचार्य से बातचीत करते हैं और इस विद्यालय के रूपरेखा के बारे में आप लोगों को हम अवगत कराते हैं। तो आइए चलते हैं, आचार्य से बातचीत करते हैं। प्रथम कक्ष है और इस कक्ष में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आचार्य द्वारा बच्चों के परिवेश की भी जिम्मेदारियां इस विद्यालय की होती हैं और इस विद्यालय में बच्चों के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई हैं। यह संघ का भी विद्यालय है और आजमगढ़ का दूसरा विद्यालय, आजमगढ़ जिले का दूसरा विद्यालय कोलसा बाजार का सरस्वती शिशु मंदिर एवं विद्या मंदिर के रूप में यहाँ पर इस समय शिक्षा लोगों को घर घर पहुँचा रहा है विद्यालय। तो आइए हम बातचीत करते हैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य से। तो सर, पहले अपना नाम बताइए आप। राम सागर मौर्य, प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु मंदिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोलसा आजमगढ़। देखिए, ये विद्यालय के प्रधानाचार्य जी हैं और इस विद्यालय के अंतर्गत सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस विद्यालय के अंतर्गत बच्चों के अंदर जो मैनर्स, एक संस्कार कूट कूट के भरा जाता है, यह वही विद्यालय है जिसके प्रांगण के अंतर्गत बच्चों के अंदर सर्वप्रथम अगर ज्ञान रूपी कोई शब्द डाला जाता है तो सर्वप्रथम है संस्कार। यह वही विद्यालय है जिसमें बच्चों के अंदर संस्कार अगर ना डाला जाए तो बच्चे आज के युग में अपने पथ से भटक जाते हैं और किस दिशा में जाएंगे आप लोग इसका अवलोकन कर सकते हैं। तो इस विद्यालय के अंतर्गत हम प्रधानाचार्य से बातचीत कर रहे हैं वर्तमान समय में। तो सर, ये बताइए कि आज के युग में जो समाज में तमाम प्रकार की कुरीतियां समाज में आ रही हैं, भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं, इसके बारे में अगर बच्चों के अंदर सर्वप्रथम मैनर्स अगर ना डाला जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका प्रभाव आपके समाज में परिलक्षित हो रहा है। शिक्षा बिना संस्कार के वो संभव नहीं है। संस्कार एक प्रकार की शिक्षा है। व्यक्ति को शिक्षा के साथ साथ अगर संस्कार है तो वही ऊंचाई तक पहुंच सकता है। बिना संस्कार के कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता है। पढ़ लिख करके व्यक्ति तो ज्ञानवान हो सकता है, लेकिन वह अगर चरित्रवान नहीं है तो उसका भविष्य का कोई मतलब नहीं। जी देखिए, आचार्य जी द्वारा स्पष्ट किया गया है। और आचार्य जी, ये बताइए कि जो विद्यालय में आज की जो शिक्षा की रूपरेखा है वह विद्यालय द्वारा कैसे तैयार की जाती है? विद्या भारती द्वारा ये सरस्वती शिशु मंदिर जो संचालित होते हैं, अपने विद्या भारती अखिल भारतीय स्तर पर यह विद्यालय संचालित होने हैं। इसमें बहुत से शिक्षाविद हैं जो इस विद्यालय के पाठ्यक्रम के साथ साथ संस्कार के भी बिंदु निर्धारित हैं। उसी के क्रम में हमारे यहाँ सरस्वती वंदना होती है, बच्चों को वंदे मातरम कराया जाता है, भोजन मंत्र कराया जाता है, साथ साथ उनके संस्कार के लिए बहुत से सारे कार्यक्रम समरसता के होते हैं। और यहाँ पर उनकी एक सामाजिक परख के लिए विभिन्न महापुरुषों के बारे में, हर महापुरुष के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में बता करके उनके अंदर जो संस्कार है बच्चों के अंदर डालने का प्रयास होता है। और हमें
यह अनुभव होता है कि बच्चे निश्चित रूप से हर महापुरुष के जीवन से बहुत सी चीजें सीखते हैं और वह आगे बढ़ते हैं। विद्यालय के अंतर्गत हमें अपने त्योहार के बारे में सिखाया जाता है, तो क्या सर अब आज भी यह कंडीशन है कि हर त्योहार से पहले यहाँ पर गाड़ी प्रदान की जाती है, या अनेक महापुरुषों की जयंती के बारे में बताया जाता है, त्योहारों के बारे में बताया जाता है? हमारे यहाँ कोई भी ऐसा पर्व नहीं है जिसके बारे में चर्चा नहीं होती है। मान लीजिए जिस दिन पर्व, अगर उस दिन छुट्टी है तो उसके एक दिन पूर्व उस पर्व को व्यवस्थित मनाया जाता है, चाहे वह होली का कार्यक्रम हो, चाहे दीपावली का कार्यक्रम हो, रक्षाबंधन का हो या मकर संक्रांति हो, कोई भी कार्यक्रम और किसी भी त्योहार पर यहाँ छुट्टी अगर होती तो उसके पहले उस त्योहार के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं बच्चे और उस पर्व का महत्व को बताया जाता है, जिसके नाते उनके जीवन में काम आता है। देखिए, अब हम आपको एक नई बात बता रहे हैं कि त्योहार आने से पहले उस त्योहार के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती है, लेकिन अगर आज हम किसी दूसरे विद्यालय के बच्चों से पूछेंगे कि बाबू त्योहार क्यों मनाया जाता है, तो वह बच्चा नहीं बता पाएगा। यही कहेगा कि यार पुरखों और पहले से आदमियों से चला आया उस त्योहार को हम मनाते हैं। लेकिन एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि यही विद्यालय है, सरस्वती शिशु मंदिर एक ऐसा विद्यालय का प्रांगण है जिसके अंतर्गत, इस प्रांगण के अंतर्गत बच्चों को एक नई दिशा प्रदान की जाती है और उस त्योहार के बारे में बताया जाता है कि बाबू इस त्योहार को क्यों मनाया जाता है, क्या कारण रहा। क्योंकि देखिए, हर त्योहार के पीछे कोई न कोई कहानियां प्रचलित हैं। तो अब तमाम प्रकार के त्योहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। हमारे भारत देश जो है त्योहारों से भरा हुआ देश माना जाता है। पवित्र भूमि है भारत भूमि की, मिट्टी को लोग तिलक लगाते हैं, मिट्टी से लोग तिलक लगाते हैं और इस भूमि पर तमाम देवी देवता लोग भी अवतरित हुए हैं। और आचार्य जी बताइए कि आज भी इस विद्यालय के अंतर्गत जो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जो विषय होते हैं, वह किन नियमों से निर्धारित होते हैं? हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम विद्या भारती निर्धारित करती है वह अपने देश के प्रति श्रद्धा के साथ उस विषय को जोड़ करके राष्ट्र सर्वोपरि हो, इस तरह के पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं ताकि बच्चों के अंदर देश के प्रति अगाध लगाव हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो। इस तरह के पाठ्यक्रम होते हैं जिससे बच्चों के अंदर अपने संस्कृति, अपने देश और अपने समाज के प्रति नज़दीकी बढ़ती है और वह निश्चित रूप से समाज में अच्छा काम करते हैं। जी, पहले के समय में लोग गुरुकुल में पढ़ाई किया करते थे, आज वह रूपांतरित हो गया है विद्यालय के रूप में। दोनों में अंतर क्या है? अब गुरुकुल और आज के समय में अंतर यही है कि पहले शिष्य गुरु के यहाँ जाता था और वहां रह करके पढ़ता था, तो वह गुरु की सारी छाप उसके ऊपर सीधे पड़ती थी कि आचार्य जी कब सोते हैं, कब उठते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, उससे भी बहुत कुछ सीखता था। आज भी अपने सरस्वती विद्या मंदिर में आश्रम पद्धति है, वहाँ हॉस्टल में बच्चे आज रहते हैं और निश्चित रूप से वह अन्य बच्चों की अपेक्षा हर चीज सीख लेते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं। जी, देखिए, अब आप कुछ लोग हमेशा कमेंट करके कहते हैं कि शिक्षा में तमाम प्रकार की कमियां आ गई हैं, तो हम आप लोगों से यह बता दे रहे हैं, कमियां शिक्षा में नहीं आई है, कमियां आप में और हमारे अंदर आई है। इसको देखने का नजरिया अलग अलग है। शिक्षा आज भी वही है, आज और तब भी वही था और आज भी वही है, केवल इसको देखने का नजरिया बदल गया है। तो आचार्य जी बताइए, आने वाले भविष्य में जो सरस्वती विद्यालय के बच्चे निकलते हैं, विद्यालय प्रांगण को छोड़कर बाहर जाते हैं, तो उनका करियर कैसा रहता है? उनका करियर समझ लीजिए, अगर सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हुआ छात्र है तो वो कहीं जाएगा। हमारे यहाँ से जो बच्चे जाते हैं इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, जहाँ भी जाते हैं, तो वहाँ के टीचर, वहाँ के प्रधानाचार्य अगर हमसे मिलते हैं तो वो कहते हैं, आचार्य जी बच्चों से बिना पूछे हम लोग जान जाते हैं कि यह बच्चा सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़कर आया होगा, क्योंकि उसके वाणी व्यवहार में और व्यवस्था में अन्य बच्चों से अलग परिलक्षित होता है। और हमारे आज के विद्यालय से निकले हुए तमाम IAS PCS हैं और मैं तो ये चैलेंज करता हूँ, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जब IAS की बैठक लेते हैं तो उनको पता चल जाता है कि यह IAS जो बना है, जिलाधिकारी बना है, यह निश्चित रूप से सरस्वती शिशु मंदिर का है, क्योंकि उसके कार्य करने की पद्धति और बातचीत करने का जो मैनर होता है वो अलग होता है।
देखिए आचार्य जी की बात सुनने के बाद हमको भी अपना पुराना दिन याद आया जब हम जनता इंटर कॉलेज अंबारी में इंटरमीडिएट की परीक्षा देने गए थे तो हमसे भी यही सवाल किया गया था कि बाबू तुम सरस्वती से पढ़ के आए हो। मैंने कहा हाँ, मैंने हाई स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर से ही क्रॉस किया है और इंटर कॉलेज आज जनता इंटर कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, पेपर दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि बाबू वहाँ के रहने वाले, वहाँ के अध्यापक जो थे, टीचर थे, वो बताए कि वहाँ के बाबू जिस विद्यालय परिवेश से तुम आए हो उस विद्यालय परिवेश कोई भी लड़का अगर बाहर निकलता है तो अपनी खुशबू बिखेर देता है। बच्चों के अंदर संस्कार भरिए, अपने संस्कार को उसके अंदर इतना अच्छा से भर दीजिए कि कोई भी बुराइयां उसके अंदर प्रवेश न कर पाए। तो हम आचार्य से बातचीत किए हैं, प्रधानाचार्य से, तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हम कौन सा क्लास है बाबू, ये नाम बताओ बेटा। 6। नाम अपना बताओ। श्रेया सिंह। श्रेया सिंह। श्रेया सिंह। देखिए 6 क्लास है और यह बच्ची अध्ययन कर रही है। पेपर चल रहा है आप लोगों का? जी। पेपर चल रहा है, बैठे हो। वार्षिक है ना? देखिए वार्षिक परीक्षा चल रही है और बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो अपना सभी लोग अपने क्वेश्चन पेपर जो है सामने रखकर अपना हल कर रहे हैं। तो इस विद्यालय परिवेश में देखिए कक्षा 6 के छात्र और छात्राएं हैं, भैया बहन हैं। परीक्षा चल रही है तो क्लास वाइज चेंज करके बैठाया गया है। ये आप लोग वीडियो में मत देखिएगा कि ये बच्चे सब इतने समीप बैठे हैं, एक क्लास चेंज है इन लोगों का। 6, 7, 8 ये तीनों कक्षा के छात्र हैं यहाँ पे और बच्चे अपना क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम कुछ जानना चाहते हैं इस विद्यालय परिवेश के बारे में, क्योंकि यह अंबारी सरस्वती शिशु मंदिर के बाद यह दूसरा विद्यालय है कोलसा का और पूरे आजमगढ़ जिले में यह दूसरा स्थान प्राप्त किया हुआ विद्यालय है। तो इस विद्यालय के बारे में जरूर कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। बेटा खड़े हो जाओ, नाम बताओ। अनन्या सिंह। अनन्या सिंह। तो इस विद्यालय में कब से पढ़ रही हो? मैं 4 सालों से अध्ययन कर रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ का परिवेश कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है और यहाँ का संस्कार बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे जो शिक्षा प्राप्त करता है बहुत ऊंचे स्तरों तक गए हैं यहाँ के बच्चे और उम्मीद है कि हम सभी लोग जाएं। देखिए बच्चों के अंदर अगर ऐसी भावना रहे तो बच्चे अपने लक्ष्य को काफी कम समय में हासिल कर लेंगे। तो आज कौन सा पेपर चल रहा है आपका? गणित का पेपर है जी, मैथ है। और पेपर कैसा आया है? बहुत अच्छा आया है, सबको सब समझ आ रहा है। तो जो अब तक आपके सिलेबस का जो जितना भी क्वेश्चन है वही आया कि बाहर से आया? नहीं, बाहर से नहीं आया, जितना सिलेबस है वही आया और सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा है क्योंकि सभी ने अच्छे से अध्ययन किया है। आपके अंदर एक जज्बा है, एक जुनून है, अगर बाहर से अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए तो क्या आप हल कर लेंगे? बिल्कुल जी, हम बिल्कुल हल कर। अध्ययन का जो चैप्टर है किताब में बहुत सारे राइटरों का, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी, तुलसीदास जी की कुछ कविताएं हैं, बहुत लोग हैं, आदि लोग। सिलेबस में तमाम प्रकार के यहाँ के जो रचनाकार हैं, हिंदी साहित्य में तमाम प्रकार के विधाओं का वर्णन किया गया है। तो उन तमाम विधाओं में अलग अलग लोग विधा का अध्ययन करते हैं। तो इस विद्यालय में और भी छात्र छात्राएं हैं, बैठ जाओ बेटा, हम उनसे बातचीत करेंगे। तो इस विद्यालय के परिवेश के बारे में सर्वप्रथम खड़े जाओ बेटा, खड़े जाओ, नाम बता दो। नाम बताओ। आकांक्षा सिंह। आकांक्षा सिंह। कौन सी क्लास में? 8 में। पेपर कैसा आया है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो पेपर सब हल हो गया? जी, अभी हल कर रहे हैं। ठीक है, बैठ जाओ, हल करो। और देखिए इस विद्यालय परिवेश में कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चों के अंदर। जाओ बेटा, नाम बताओ। महक मौर्य। महक मौर्य। तो इस विद्यालय का परिवेश आपको अच्छा लगता है? जी। यहाँ पे संस्कार क्या क्या सिखाए जाते हैं? बहुत से संस्कार सिखाए जाते हैं। अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। जी, देखिए सबसे पहले संस्कार, मैं उसी संस्कार की बात कर रहा हूँ जिस संस्कार को लोग आने वाले समय में खोजते फिरेंगे कि कहाँ मिल रहा है यह संस्कार, कितने रुपए में मिल रहा है, लोग खरीदने पे भी नहीं मिलेगा। वह इस विद्यालय के परिवेश में आज फ्री बांटा जा रहा है। लोग उस संस्कार को अगर अपने अंदर भर लेंगे, उस संस्कार को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो जान लीजिए समाज में तमाम प्रकार के बाधाओं से वह मुक्त हो जाएंगे। बैठ जाओ बेटा। तो चलिए इस शिक्षक विद्यालय, इसमें कुछ बच्चियां थी, अब दूसरे क्लास में चलते हैं। तो आचार्य जी से हम बातचीत करेंगे इस विद्यालय के। तो आचार्य अपना नाम बताइए आप। अरुण कुमार सिंह जी। अब इस विद्यालय में कितने समय से कार्यरत हैं? 1997 से। कि जो
संस्कार रूपी माला हमको पहनाई जाती है वो सिर्फ सरस्वती विद्यालय के प्रांगण में पहनाई जाती है, अन्यथा किसी विद्यालय में नहीं पहनाई जाती। आप लोगों के घर पर अगर कोई बच्चा, कोई भैया, कोई बहन दूसरे विद्यालय में पढ़ रहा होगा तो उससे पूछ लेना कि स्कूल में जाने के बाद प्रेयर कौन सा होता है, भोजन करने से पहले भोजन मंत्र का प्रयोग कौन सा होता है। अगर उसे शांति पाठ पूछ लिया जाए तो वो भी नहीं कह पाएगा। क्यों नहीं कह पाएगा? क्योंकि वह हमारे संस्कार से उसको दूर रखा गया है। क्यों चाचा जी, ये सही बात है? बिल्कुल सही है। अच्छा, समाज में जो कुरीतियां उत्पन्न हो रही हैं जी। उसका कारण क्या है? बहुत सारे, सबसे प्रमुख कारण उसका असंस्कारित होना, जी क्योंकि संस्कार किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, और अगर वो सुसंस्कृत है तो उसका चरित्र निर्माण भी होगा और उसका जीवन और उसका भविष्य जो है वो उज्जवल होगा। जी। देखिए, सर्वप्रथम शिक्षा से पहले अगर हमको समाज में चलना है तो सबसे पहले अगर बच्चा जन्म लेता है तो सीधा खड़ा होकर चलने लगता है? बताइए आप लोग। नहीं चलता है ना। तो ठीक वही धारणा है कि विद्यालय में पहुंचने से पहले, विद्यालय प्रांगण के अंतर्गत जब आप प्रवेश करेंगे तो उससे पहले से कौन सी माला पहनाई जाती है? संस्कार रूप की। और यही संस्कार बच्चों को महान बनाती है। ठीक है, हम आगे इस विद्यालय के दूसरे कक्ष में चलते हैं, वहाँ के बच्चों से वार्तालाप करेंगे। तमाम बोध वाक्यों से निर्मित यह कक्ष आप लोग देख सकते हैं। ये बोध वाक्य लिखा गया है। इस वाक्य के इस एक शब्द का अवलोकन करिए। तमाम प्रकार के बोध वाक्य लिखे गए हैं इस विद्यालय के कक्ष पे। तो हम सेकेंड फ्लोर पे पहुंच चुके हैं इस समय और देखते हैं इस क्लास की क्या स्थिति है। और वही कंडीशन, एग्जाम चल रहा है इन लोगों का। और कौन से क्लास के हैं? क्लास 7 है, लेकिन एग्जाम चल रहा है उसमें 7, 6, 7, 8। ठीक है, 3 कक्षाओं को कन्वर्ट किया गया है इसमें। और काफी, खड़े जाओ बेटा, नाम बता दो। नाम श्रेया पांडे। जी, कौन सा आपका एग्जाम चल रहा है? कौन सब्जेक्ट का? मैथ। मैथ का। बैठ जाओ। मैथ का एग्जाम चल रहा है। देखिए, आज मैथ का सबका पेपर है। नहीं, सबका अलग अलग होगा। अच्छा, खड़ी जाओ बेटा। साइंस। आपका साइंस है। तो आपका नाम क्या है? प्रतिमा विश्वकर्मा। तो कब से विद्यालय में पढ़ती हैं आप? मैं कितने साल? LKG से पढ़ती हूँ। तो इस विद्यालय के परिवेश के बारे में आपको, मतलब यहाँ का परिवेश कैसा लगा? अच्छा लगा। यहाँ का जो रहन सहन है, यहाँ का पठन पाठन है, वो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आचार्य जी द्वारा कैसा, मतलब यहाँ के जो सब्जेक्ट होते हैं वह अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर दोबारा कैसे समझते हो आप लोग? सर से पूछते तो वो अच्छे से समझा देते हैं। ठीक। ये देखिए, बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास है और आत्मविश्वास के साथ साथ बच्चे ये भी बता रहे हैं कि अगर एक बार ना समझ में आए तो दूसरे बार भी इसको आचार्य द्वारा समझाया जाता है। साइंस का पेपर दे रही है, वार्षिक एग्जाम चल रहा है और इसके बाद आज तो लास्ट पेपर होगा। आज लास्ट है। आज के बाद विद्यालय बंद हो जाएगा, खुला रहेगा? नहीं, 2 दिन बंद रहेगा, फिर आना है। मतलब 25 को फेयरवेल है, फिर 2-3 दिन बाद रिजल्ट मिलेगा, फिर 1 तारीख से स्टार्टिंग है स्कूल की। फिर नाम क्या है? प्रियंका सोनकर। प्रियंका सोनकर। तो ये देखिए, इस विद्यालय की बहनें हैं और यह एक ऐसा विद्यालय है, मैं आपको बताया हूँ कि एक ऐसा विद्यालय है जहाँ एक भाई बहन की तरह परिवार रहता है और इस विद्यालय प्रांगण के अंतर्गत तमाम प्रकार की शिक्षाएं प्रदान की जाती हैं। यह वही विद्यालय है जिसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है, बच्चों के भविष्य के बारे में एक योजना बनाई जाती है। तत्पश्चात यहाँ के जितने भी इस भारत भूमि पे त्योहार मनाए जाते हैं उनके बारे में, उन त्योहारों के बारे में बताया जाता है बच्चों को। और उसके अगर किसी बच्चों से पूछा जाए कि बेटा आज त्योहार कौन सा है, कल कौन सा त्योहार है, उसके बारे में क्या, इसके पीछे कौन सी प्रचलित कहानियां हैं, तो सभी कुछ इस विद्यालय के बच्चे बता देंगे। इस विद्यालय की एक खासियत होती है। बैठ जाओ बेटा। और इस विद्यालय के तमाम प्रकार के, बाबू खड़े हो जाओ, नाम बताओ। मोहम्मद जिशान। जी, कौन सा पेपर है? मैथ का। मैथ का। तो मैथ का पेपर कैसा आया आपका? अच्छा है। अच्छा है। तो पेपर सब हल हो गया? नहीं, अभी चौथा कर रहे हैं। अभी चौथा था। ठीक है, बैठो करो। ये देखिए, और तमाम प्रकार के बच्चे अपना क्वेश्चन हल कर रहे हैं। खड़े जाओ बेटा। नाम बताओ। सौरभ प्रजापति। जी, कौन सा पेपर है आपका? संस्कृत। संस्कृत का। तो कैसा पेपर है आपका? बहुत अच्छा है। अच्छा है।
तो आपके विद्यालय में कुछ त्योहार मनाए जाते हैं? जी सर। आपके उसकी जो उसके बारे में क्या बताया जाता है, अच्छा जी, बताया जाता है कैसे मनाया जाता है जी। कैसे मनाया जाता है? जी। तो समझ में आता है कि हमारे जो जो पर्व होते हैं, हमारे त्योहार होते हैं, पहले से जो प्रचलित आए हैं, उसके बारे में जो बताया जाता है, उसके बाद क्या समझने के बाद क्या समझ में आता है कि सही है गलत? सही लगता है। सही लगता है। ठीक है, बैठ जाओ। तो यह देखिए, यहाँ के जो इस समय क्लास में मौजूद है यहाँ की अध्यापिका, उनसे बातचीत करते हैं। तो आइए मैम, नाम बताइए अपना। खुशी यादव। तो आप इस समय कौन से क्लास में हैं? अभी हमारा डीएलएड चल रहा है। जी। तो आप बच्चों की तैयारी कैसे करवाती हैं? इनका जो बेसिक जो जानकारी होती कैसे देती हैं आप? बेसिक जानकारी मतलब कि पहले तो बुक से, फिर उसके बाद जैसे बुक है तो बुक में विज्ञान का अगर कोई टॉपिक है बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो उसका फिगर बनाएंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करवाएंगे कि मतलब ऐसे बताएंगे तो ये सब घर पे करके आएंगे। बाकी यहाँ से तो विज्ञान का वो होता ही है, विज्ञान मेला जाता ही है। ये सबसे बड़ा हाल है इस विद्यालय का, और यहाँ पे तमाम प्रकार के कार्यक्रम भी मनाए जाते हैं इस विद्यालय में। और यहाँ पे देखिए पट रखा हुआ है माता सरस्वती जी का। क्यों सरस्वती जी का पट है ना आचार्य जी? देखिए वहाँ पे पट रखा हुआ है। और सर्वप्रथम बच्चे इस क्लास में जिस विद्यालय प्रांगण में प्रवेश करते हैं, तो इस विद्यालय प्रांगण में प्रवेश करते ही उनको सबसे पहले वंदना कराई जाती है। देखिए सामने पट रखा हुआ है, और उसी माँ सरस्वती के पट के सामने सभी बच्चे माँ सरस्वती से आराधना करते हैं, उनसे विद्या की याचना करते हैं, और याचना करने के तत्पश्चात वो अपने पठन पाठन के कार्य में जुट जाते हैं। तो यह विद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, और इस समय वार्षिक एग्जाम चल रहा है, वार्षिक पेपर चल रहा है, और तो सभी लोग अपना पेपर हल करने में व्यस्त हैं। तो बेटा खड़े हो जाओ, नाम बताओ। नेहा प्रजापति। तो कौन सा पेपर है आपका? संस्कृत। संस्कृत का। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 6। 6 में। पेपर कैसा आया है? अच्छा है। अच्छा आया है। पेपर हल हो गया है? अभी नहीं। अभी बाकी है? ठीक है, बैठो, हल करो। अभी समय भी बाकी। हाँ, समय भी बाकी है। बच्चे अपने क्वेश्चन पेपर को हल करने में व्यस्त हैं। कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ, अच्छा पढ़ाते हैं। सब कुछ समझ में आ जाता है? हाँ। तो आज का पेपर कैसा है आपका? बढ़िया है। बढ़िया है। तो देखिए विद्यालय के बच्चे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ जिस विद्यालय के बच्चे बात करते हो, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस विद्यालय में शिक्षा का स्तर कैसा रहा हो, स्तर कैसा होगा, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं इस विद्यालय के आचार्य से, और उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आचार्य अपना नाम बताइए आप। नाम हमारा R.K. चौधरी। जी। तो आप इस विद्यालय के परिसर में कब से कार्यरत हैं? 2005 से। जी। कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? मैथ और साइंस। जी। तो मैथ और साइंस के आचार्य जी हैं। तो बच्चों के अंदर प्रथम, जैसे अगर बच्चे आते हैं तो उनके अंदर प्रथम साड़ी आप कैसे तैयार करते हैं कि बच्चों को किस तरह शिक्षा दिया जाए कि ये बच्चे अपने आप को? सबसे पहले तो उनके अंदर जिज्ञासा भरा जाता है जी। कि वह जानने की इच्छा रखें। जब जानने की इच्छा रखेंगे तो पढ़ने की इच्छा रखेंगे। इसी वजह से हमारे विद्यालय में संस्कार का भी एक पक्ष है। पढ़ाई तो हर जगह होती है, लेकिन संस्कार हर जगह नहीं मिलता है। जी। तो संस्कार, पढ़ाई दोनों यहाँ उपलब्ध होता है, जिसके नाते यहाँ के अभिभावक खुश हैं और अपने बच्चों को सहर्ष भेजते हैं। फीस भी हमारी सब जगह से यहाँ कम है, इसलिए कि ताकि सबके बच्चे पढ़ सकें, केवल बड़े लोगों के बच्चे न पढ़ सके, केवल पैसा वालों के बच्चे यहाँ नहीं आते हैं, बल्कि गांव देहात से भी बच्चे आते हैं और निम्न तबके के भी बच्चे आते हैं। उच्च क्लास के भी बच्चे हैं यहाँ, सप्तम, षष्ठ और अष्टम तीनों क्लास के बच्चे यहाँ परीक्षा दे रहे हैं। शांतिपूर्वक परीक्षा देते हैं। आचार्य जी लोगों के कहने में रहते हैं। घर से भी वह सबको प्रणाम करके आते हैं और यहाँ विद्यालय को प्रणाम करते हैं, फिर जाते समय भी प्रणाम करते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं। आज का जो समाज कहता है कि अब इंग्लिश मीडियम का दौर आ गया है, तो इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन इसे समझ में नहीं आता है कि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद फिर हिंदी मीडियम में जाते हैं। तो इसका मतलब आप क्या मत रखेंगे कि इंग्लिश मीडियम में कैसा विचारधारा होना चाहिए? आप गार्जियनों को कैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए? बहुत अच्छी बात है भाई साहब। इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा केवल यमार हो सकता है जी, अधिकारी नहीं बन सकता जी। हमने कई वर्षों से देखा है कि जो हिंदी मीडियम से बच्चे पढ़े हैं वह इंग्लिश मीडियम में भी सक्सेस हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा
यह हिंदी मीडियम में सक्सेस नहीं होता है। इसलिए अभिभावक ज्यादा से ज्यादा अब पसंद करते हैं कि जो हिंदी मीडियम विद्यालय चलता है उसमें अपने बच्चों को भेजते हैं। अच्छा, इसमें क्या कंडीशन, इंग्लिश कितने कैसे पढ़ाई जाती है? इसमें इंग्लिश जो है एक बुक आती है, जी हमारे संस्था का बुक है, वह इंग्लिश के टीचर आते हैं और बहुत अच्छे टीचर रखे जाते हैं, यहाँ योग्य टीचर रखे जाते हैं, हर विषय के योग्य टीचर रखे जाते हैं और वह उसको लेकर के पढ़ाते हैं, साथ साथ ग्रामर भी पढ़ाते हैं। देखिए, इंग्लिश की सबसे प्रमुख कड़ी जो है वो ग्रामर ही है, सबसे प्रमुख कड़ी। आप इंग्लिश सोचते हैं कि आप लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं, तो आप लोगों के कभी ये तो सोच लिए कि इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचे कि इंग्लिश बोल के तो देखें। सोचे आप लोग कभी सोचे? बाबू खड़े हो जाओ, नाम बताओ। किशन। कभी सोचे कि इंग्लिश बोल के देखा जाए? यस। बोले कभी किसी से? नो। तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और इस कमजोरी को दूर करो। आपस में अगर एक एक वर्ड कन्वर्ट करते हो, एक दूसरे को के पास भेजते हो, तो एक एक वर्ड याद हो जाएगा। 365 अगर एक दिन में आप लोग 10 वर्ड याद कर लेते हैं तो साल जान लीजिए कि साल के 365 में आप कितने वर्ड याद कर ले जाएंगे। सही कह रहे हैं। कितने वर्ड याद कर ले जाएंगे? किताब कम पड़ जाएगी, वर्ड खोजने के लिए किताबें कम पड़ जाएंगी आप लोगों के पास। इसलिए आप लोगों के सामने ये चुनौती है कि आप लोग इसी विद्यालय के परिवेश में बड़े हो रहे हैं और इसी विद्यालय की रूपरेखा को अपना रहे हैं। इस विद्यालय की रूपरेखा को अपनाकर इंग्लिश जैसे वर्ड को अपने दिमाग में, अपने जेब में इस तरह डालिए कि जैसे मान लो कोई बच्चा चॉकलेट रखा हो। इंग्लिश कोई टफ विषय नहीं है, सबसे आसान विषय क्या है? इंग्लिश है। और अगर सबसे टफ विषय देखा जाए तो वह देवनागरी संस्कृति है। बोलो, इंग्लिश बोलना आसान है लेकिन संस्कृत बोलना कठिन है। लेकिन आप लोग संस्कृत को आसान बना रहे हैं और इंग्लिश को कठिन, ये उल्टा हो रहा है। इस बात पर थोड़ा सा केयर करिएगा हमारे बात पे। आप लोग इंग्लिश में अगर 10 वर्ड आप डेली वर्ड मीनिंग रट रहे हैं तो जान लीजिए कि आप लोगों को 1 महीने के अंदर इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। आपके जो इंग्लिश के अध्यापक होंगे, आचार्य होंगे, उनसे आप लोग थोड़ा सा कोशिश करिएगा। अगर ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो एक दिन में अगर 50 वर्ड आप लोग तो याद कर सकते हैं ना? याद कर सकते हैं ना आप लोग? अगर 50 वर्ड एक दिन में याद कर लिए तो समझ लीजिए कि 1 महीना में इंग्लिश बोलना सीख गए आप लोग। और ऐसे इंग्लिश बोलोगे कि अंग्रेज भी फीके पड़ जाएंगे। सही। विद्यालय प्रांगण से जब बच्चे वापस जाते हैं तो उनका रख रखाव, उनका रहन सहन कैसा हो जाता है जब इनके यहाँ विद्यालय प्रांगण में पढ़ के पूरा परिपक्व हो जाते हैं? तो इनका यहाँ से जो संस्कार मिलता है जी, अगर वह शुरू से बच्चा पढ़ता है तो अपने जीवन में संस्कार का प्रयोग करता है। जी, चाहे वह नौकरी पेशा में जाए, जी, चाहे वह व्यवसाय में जाए, उसका वह संस्कार झलकता है। जैसे इस विद्यालय में आप आए और आपके अंदर वह संस्कार झलक रहा है, क्योंकि आप सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इस विद्यालय में है कि आप आए और यहाँ बच्चे कैसे पढ़ते हैं, अध्यापक कैसे पढ़ाते हैं, और इनका टेस्ट भी लिए, बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से हमारे विद्यालय से बच्चे निकले हुए जिस भी परिवेश में रहते हैं, यहाँ के परिवेश को अगर भूलते नहीं तो निश्चित तौर पे वह जाने जाते हैं कि यह सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे हैं। यहाँ और भी विद्यालय हैं, वहाँ के अध्यापक जब आते हैं तो यहाँ बताते हैं कि आचार्य जी, आपके यहाँ से निकला हुआ बच्चा अपने आप यह साबित कर देता है कि हम सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ करके आए हैं। अन्य जगह के जो बच्चे आते हैं वो अपने आप पता लगता है कि यह कहीं और से पढ़ करके आए हैं, यह सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र नहीं हो सकता। इस तरीके से इनका परिवेश होता है। सर देखिए, संस्कार का परिचय मैं आपको दे रहा हूं। एक ही मेज पर ये सब भाई बहन बैठकर एक परिवार की तरह पेपर दे रहे हैं, अन्यथा किसी विद्यालय में ऐसे संस्कार को देखने को नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं, ये सरस्वती विद्यालय का ही परिवार है और इस परिवार में जितने भी बालिका हों चाहे बच्चे हों, एक भाई बहन की तरह अपना अध्ययन पठन पाठन का कार्य करते हैं। तत्पश्चात उसी परिवार की तरह अपना जीवन भी निर्वहन करते हैं। और ये देखिए पीछे जो पट रखा गया है,
जो जगत जननी माता जी का। और यह पट सुबह आते ही इस पट के माध्यम से बच्चे माता भगवती की आराधना करते हैं और आराधना करने के तत्पश्चात फिर अपने पठन पाठन का कार्य प्रारंभ करते हैं। तो